प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली के द्वितीय भाव में केतु कैसा परिणाम देते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह की चर्चा द्वितीय भाव में होने पर कैसा परिणाम देखने को मिलता है, कैसी स्थिति बनती है, इस पर हो चुकी है। आज इस श्रृंखला में हम अंतिम ग्रह केतु की चर्चा करने वाले हैं। इसकी पूर्व वाली वीडियो में, राहु की वीडियो में, जैसा मैंने आपको कहा था कि राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह होते हैं, इनका कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसीलिए इनके बारे में अगर आपको विचार करना है कि ये आपको कैसा रिजल्ट देंगे, तो आपको ये किस राशि में बैठे हैं और साथ में जिसकी राशि में बैठे हैं उसकी अवस्था कैसी है और किसके साथ बैठे हैं, इसका विचार अवश्य करना चाहिए। अगर आप इन बातों को देख लेंगे तो निश्चित ही इस केतु का और अधिक सटीक परिणाम आपको प्राप्त हो पाएगा। अभी मैं आपको सामान्यतः जो दृष्टिगोचर होता है केतु का परिणाम, उससे जुड़े 10 रोचक और अद्भुत सूत्र बताने वाला हूं। आप इसे अपनी कुंडली में लागू करें और देखिए इसका आपको कितना परिणाम मिलता है। हो सकता है कुछ इसमें परिवर्तन भी हो, क्योंकि राहु केतु अन्य के प्रभाव में आ जाते हैं, तो इसीलिए उसका विचार आपको करना चाहिए। लेकिन कैसा परिणाम मिलता है, आइए मैं आपको एक एक सूत्र के माध्यम से बताता हूं। सर्वप्रथम, द्वितीय भाव में केतु होने से ऐसे व्यक्ति का जो मन होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंतित और व्याकुल देखने को मिलता है। अधिक चिंता करने का स्वभाव सामान्यतः देखने को मिलता है। और साथ में द्वितीय भाव हमारे शरीर में चेहरे को बताता है, तो चेहरे के भाव में जब केतु बैठता है तो केतु कई एक बार चोट चपेट का कोई निशान बना दे, या फिर सिर पर चोट लगना या उसका चोट का निशान रहना, ये स्थिति भी केतु बनाते हैं। अगर द्वितीय भाव में केतु हो तो विशेषकर बचपन के समय पर यहाँ सर के स्थान पर, ये जो सर वाला भाग है, इस स्थान पर चोट लगने की घटनाएं सामान्यतः देखने को मिलती है। और कई बार चोट ऐसी लगती है कि उसका निशान जीवन पर्यंत देखने को मिलता है। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव हमारे कुटुंब को और घर परिवार के सदस्यों को भी बताता है। अब यहां पर केतु का बैठ जाना जो भी घर परिवार के सदस्य हैं, जो बंधु बांधव है, उनसे कोई विशेष सहयोग नहीं दिलाता है। कई एक बार उनसे विवाद हो, झगड़ा हो, ये स्थिति भी कई बार देखने को मिलती है। साथ में जो ऐसे व्यक्ति को मित्र भी मिलते हैं, ये मित्र भी ऐसे कोई विशेष सहयोगी नहीं होते हैं। केवल अपना कार्य निकलवा लिया, अपना कार्य करवा लिया और फिर इससे दूर हो जाते हैं। यानी स्वार्थी मित्र कई बार ऐसे में अधिक मिलते हैं, जिसके कारण भी ऐसा व्यक्ति कई बार एकांत प्रिय या अकेला रहने वाला हो जाता है। क्योंकि द्वितीय भाव में बैठने पर केतु के किसी का सहयोग इतना अच्छा नहीं मिलता है और व्यक्ति स्वयं के दम पर ही अधिक मेहनत करता देखा गया है। कुंडली का द्वितीय भाव हमारी वाणी को भी बताता है, हमारी वाक शक्ति को भी द्वितीय भाव बताता है। और केतु मंगल के समान सामान्यतः प्रभाव देने वाला कहा गया है। अब ऐसे में जब भी केतु द्वितीय भाव में बैठेंगे तो मंगल के समान प्रभाव देंगे, तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होगी उसमें कुछ मामलों में थोड़ी उग्रता देखने को मिलेगी। वैसे बोलने में सत्य वक्ता होगा, मुंह पर बोलने वाला होगा, लेकिन थोड़ी सी उग्रता, थोड़ा कड़वापन ऐसे व्यक्ति की वाणी में देखने को मिले, ये भी सामान्य सी बात है। कई बार वाणी के चलते भी अन्य लोगों से विवाद हो जाए, रिश्तों में मन मुटाव आ जाए, ये बात देखने को मिलती है। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव मुंह पर बोलने का होता है और अन्य लोगों को ये बातें कई बार सहन नहीं होती, जिसके कारण भी अन्य से संबंधों में कमजोरी आ जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति बोलने में तेज होता है, अपनी बात बिना डरे किसी को भी बोल देता है, ये इसका विशेष गुण देखने को मिलता है। कुंडली के द्वितीय भाव से हमारे आचार विचार का और हमारे व्यवहार का भी एक विचार किया जाता है। साथ में जो हमारा खान पान होता है,
वो भी द्वितीय भाव बताता है। तो कुंडली के द्वितीय भाव में जब केतु बैठ जाएंगे तो इसमें ऐसे व्यक्ति को विशेष सावधान रहना चाहिए। उसकी संगति गलत ना हो, उसे किसी गलत चीज की आदत ना लगे, विशेषकर मद्यपान शराब आदि की आदत ऐसे व्यक्ति को न लगे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इनसे जितना दूर रहेगा उतना अधिक इसका श्रेष्ठ जीवन रहेगा, उतना अधिक ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि कई बार मित्र आदि जो जैसे मैंने कहा अच्छे नहीं मिलते हैं तो वो भी गलत मार्ग पर ले जाने का कार्य करते हैं, जहां पर व्यक्ति का धन का नुकसान भी होता है। कई बार लॉटरी सट्टा जुआ आदि जो गलत कार्य होते हैं उनकी ओर भी व्यक्ति को ले जाता है और वहां भी ऐसा व्यक्ति अपने धन का नुकसान करता है। तो ये कहीं ना कहीं द्वितीय भाव में केतु होने पर एक सावधानी रखनी चाहिए, जिससे जीवन में खराबी उत्पन्न न हो। अगर इसका ध्यान रख लिया तो जीवन में ऐसा केतु व्यक्ति को मेहनती बनाता है और अपनी मेहनत से ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। द्वितीय भाव में केतु होने पर ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से और ईमानदारी से जो धन आगमन करता है या जो धन अर्जित करता है वही इसके पास होता है। ऐसे व्यक्ति को अन्य की सहायता से कोई धन नहीं मिलता है। और बल्कि ये भी देखने को मिला है कि कई एक बार पैतृक संपत्ति से भी ऐसा केतु व्यक्ति को दूर रखता है। कई बार पैतृक संपत्ति हो भी तो उसके लिए विवाद होता है। यानी ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से जो धन अर्जित कर पाता है ऐसा व्यक्ति, वही उसके पास रहता है, उसी से उसका जीवन चलता है। अगर अन्य ग्रह योग अच्छे हो तो ये केतु के माध्यम से ऐसा व्यक्ति अच्छा धन भी अर्जित करता है और उसी से सफल भी होता है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान और रखना जरूरी है, जो मैं आपको अगले सूत्र में बताता हूं। लेकिन उससे पूर्व अभी तक मैं आपको 5 सूत्र बता चुका हूं। ये आपके जीवन से कितने मिलते हैं आप वीडियो में कमेंट करके भी बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य से कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहेगी। अब आइए मैं आपको अगले सूत्रों की जानकारी देता हूं। जैसा मैंने आपको कहा कि द्वितीय भाव में केतु होने पर ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से धन तो अर्जित कर लेता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन के नुकसान हो जाने की, धन के चोरी हो जाने की, या सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति का धन या तो उस पर कब्जा कर लिया जाए या हड़प लिया जाए, इस तरह की जो स्थिति होती है, इस तरह का जो भय होता है, ऐसे व्यक्ति के मन में देखने को मिलता है। अब इसका कई बार कारण ये भी हो सकता है कि जो धन आगमन की स्थिति हो, धन जहां से आता हो वो सही मार्ग न हो, क्योंकि द्वितीय भाव धन आगमन को भी बताता है। और द्वितीय भाव में राहु केतु का होना कई बार गलत क्षेत्रों से, गलत मार्गों से भी धन आगमन को बताता है। तो अगर आपको सुरक्षित रहना है, सतर्क रहना है, तो ऐसे में आपको कोशिश करना चाहिए कि द्वितीय भाव में केतु हो तो ईमानदारी के साथ और सदकर्म से धन अर्जित किया जाए। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही ना आपके धन के नुकसान होने की कोई स्थिति बनेगी, न ही सरकार द्वारा या किसी अन्य के द्वारा किसी जुर्माने में या किसी कोई हड़प लिया जाए या किसी नुकसान की स्थिति बनेगी। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, जिससे आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहेगी, आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहकर के अच्छी तरह कार्य कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। द्वितीय भाव में केतु है तो ऐसा व्यक्ति ये भी कर सकता है कि केतु से जुड़े क्षेत्रों से धन लाभ कर सकता है, लेकिन जो सात्विक क्षेत्र है केतु के, उसमें क्या जो ईमानदारी से जुड़े हुए क्षेत्र है उन्हीं से धन आगमन करना चाहिए। क्योंकि अन्य प्रकार से कमाया गया धन व्यक्ति को एकाएक सफलता तो दे सकता है, लेकिन पुनः किसी न किसी प्रकार से धन का नुकसान हो जाए या कुछ खराब स्थिति बनते ही धन उसके पास से चला जाता है। इसलिए जो एक केतु के सही मार्ग है, जैसे ऐसा व्यक्ति आध्यात्म से या फिर पूजन आदि के कार्य से, पांडित्य कर्म से या दूसरों की सेवा, चैरिटी आदि की ट्रस्ट आदि से जुड़ करके ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है, शिक्षा से जुड़ा कोई कार्य करता है, रहस्यमयी विद्याओं, तंत्र मंत्र और ज्योतिष, हस्तरेखा आदि से जुड़े क्षेत्रों से कार्य करता है, तो निश्चित ये सही क्षेत्र रहेंगे और इनसे कमाया गया धन व्यक्ति पास संचित भी रहेगा और व्यक्ति इसमें सफलता भी प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव में केतु है
तो आप देखिए किनके साथ है, किसकी राशि में है, उनके अनुसार भी आप कार्य करके धन अर्जित कर सकते हैं और धन की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, अपने कार्य को स्थिर रखें। आप बार बार कार्य बदलेंगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ये भी ध्यान रखें कि द्वितीय भाव में केतु है तो आप अपने जन्म स्थान पर जितना रहेंगे कहीं ना कहीं आप परेशानी में अधिक रहेंगे। और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि धन की स्थिति भी जन्म स्थान पर कमजोर होती है। तो कोशिश करें जन्म स्थान से आप दूर चले जाएं और जन्म स्थान से दूर रहकर विदेश में जाकर इन सब क्षेत्रों से आप जुड़ जाएंगे तो आपको कार्य में तेजी देखने को मिलेगी और आप ये भी देख पाएंगे कि सफलता की स्थिति दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। तो इसलिए एक कार्य करें, जन्म स्थान से दूर रहे, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। द्वितीय भाव में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को थोड़ा रोगी भी बनाता है और इसके शत्रुओं को भी बढ़ाता है। कई बार ऐसी अवस्था में यह भी देखने को मिलता है कि या तो व्यर्थ का कर्ज चढ़ जाए या जिसको पैसे दे वहां पर पैसे फंस जाए। तो इसका ध्यान यहां जरूर रखना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा केतु व्यक्ति को कुछ ऐसे रोग देता है जो पकड़ में ना आए। कई बार कुछ इन्फेक्शन आदि हो जाए तो वो भी पकड़ में नहीं आता है। ऊपर से लगता है व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको कोई ना कोई परेशानी सताया करती है। तो ये स्थिति थोड़ा ध्यान अवश्य रखनी चाहिए। इसके बाद अगर केतु है तो ये बात भी तय है कि ये शत्रु देने का कार्य भी करेगा। यानी कई बार ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु भी होते हैं और कई बार ऐसे व्यक्ति के जो साथी गण होते हैं, जो साथ में कार्य करते हैं, कई बार वही पीठ पीछे उसके कार्य बिगाड़ने का कार्य करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति के जो गुप्त शत्रु होते हैं वो इसके कार्य में बाधा बनने का कारण बनते हैं और ऐसे व्यक्ति को परेशान करने का कार्य करते हैं, जिससे ऐसे व्यक्ति को बचाव करना चाहिए। और किसी को धन देता हो, किसी से धन लेता हो तो कोशिश करना चाहिए उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखे और कागजी कार्यवाही पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। अगर इन लीगल वर्क करेगा, कैश में ट्रांजैक्शन करेगा तो व्यक्ति को परेशानी हो सकती है। तो उसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। केतु सफलता अवश्य देगा और रोग आदि से बचाने का कार्य करेगा। मैं उपाय जरूर बताऊंगा, वो करके भी इस केतु से अच्छा परिणाम लिया जा सकता है। कई बार ये भी देखने को मिला है कि अगर सप्तम भाव कमजोर हो और द्वितीय भाव में केतु बैठ जाए तो कहीं ना कहीं ये विवाह में देरी का कारण बनता है। यानी इसके कारण ये भी देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति को जो रिश्ते आदि आते हैं, कई बार वहां लंबे समय तक बातचीत चलती रहे, कई बार इसके मन मुताबिक रिश्ते प्राप्त ना हो पाए और विवाह में किसी न किसी कारण से, रिश्तों के कारण कई बार विवाह तय होकर के टूट जाए, एंड वक्त पर मना हो जाए। कुछ ऐसी स्थिति के कारण विवाह में देरी होती देखी गई है। और विवाह के बाद की बात करें तो इसमें भी सप्तमेश की मजबूत स्थिति जरूरी है, लेकिन द्वितीय भाव का केतु कहीं ना कहीं पति पत्नी में तालमेल को कमजोर करता है। व्यर्थ के विवाद की स्थिति, व्यर्थ के स्थान पर धन का भी नुकसान हो जाए, जहां पर आवश्यकता ना हो वहां धन का नुकसान हो जाए, ये स्थिति भी बनाता है। और ससुराल वर्ग से भी ऐसे व्यक्ति के कोई विशेष अच्छे संबंध नहीं होते, तालमेल भी कोई ससुराल वर्ग से ऐसा व्यक्ति अच्छे नहीं रखता है। तो ये थोड़ी कमजोरी जरूर रहती है, लेकिन इसको अगर सकारात्मक रूप में देखें, सप्तमेश मजबूत हो तो ये केतु सभी प्रकार से सुख देने वाला होता है और शुभ परिणाम इसमें देखने को मिलता है। जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि द्वितीय भाव में बैठा केतु थोड़े स्वास्थ्य में कमजोरी करता है, रोग देता हुआ देखा गया है। कई बार इसमें आंखों के रोग, दांत आदि का विचार भी द्वितीय भाव से करते हैं, तो दांतों में कोई ना कोई रोग देना, ये स्थिति भी बनती है। साथ में ऐसे व्यक्ति को ये भी देखने को मिलता है कि गुप्त रोग हो जाए, चोट चपेट लगे, एक्सीडेंट हो जाए, इन सब का डर बना रहता है। तो इसलिए द्वितीय भाव में केतु हो तो सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। जल्दीबाजी करने जाएंगे, चोट चपेट, एक्सीडेंट, विशेषकर कोई महिला हो, खाना आदि घर में बनाए तो कई बार तेल उछलकर हाथ पर गिर जाना, हाथ जल जाना, कट जाना, इस तरह की स्थिति बनती देखी गई है। तो ऐसे में सावधानी अपनी ओर से तो रखनी ही चाहिए, साथ में एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि द्वितीय भाव में बैठा केतु किसी भी प्रकार से कुछ कमजोर स्थिति बना रहा है धन के लिए, अन्य किसी प्रकार से, तो आपको ये करना चाहिए कि विशेष रूप से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और साथ में
आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी जो आसपास मंदिर हो वहां पर शनिवार के दिन आपको एक जो छोटा झंडा होता है जिसे झंडी कहा जाता है वो आपको जा करके मंदिर पर लगाना चाहिए। उसकी कोई भी जैसे जो दीवार आदि हो वहां पर लगा दे, कोई खिड़की आदि हो वहां पर लगा दे, कुछ ऊंचाई पर लगाने की व्यवस्था बनती हो तो ऊंचाई पर लगा दे। लेकिन ये अगर आप इनमें से कुछ उपाय कर लेते हैं तो केतु का परिणाम बहुत हद तक सकारात्मक हो जाएगा। और बाकी जो बातों का मैंने ध्यान रखने को कहा है आप उस पर ध्यान रखें जिससे आपको केतु का कोई अशुभ परिणाम न मिल पाए। आगे मैं आपको अब तीसरे भाव को छोड़कर कुछ देर बाद तीसरे भाव की वीडियो देने का कार्य करूंगा। कुछ अन्य ज्योतिषीय विषय है उन पर मैं एक एक करके आपको वीडियो देने वाला हूं। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही रोचक वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।